फिर वहाँ से क्यों आ गया आप निकल गए? तो एक बार डांट दिया था मम्मी ने, तो भाई मम्मी ने डांट दिया था? हाँ, क्या कह रही थी मम्मी? बोले हाथ पैर तोड़ दूंगी। अगर हम यहाँ तक अपने माँ बाप को लेकर आ जाएं, आपके माँ बाप को, आप चले जाएंगे? फिर घर जाना चाहते हो आप? मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है लड़का, अपने बारे में सिर्फ इतना जानता है कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। इसका घर कहाँ है, गांव कौन सा है और किस शहर से ये यहाँ तक पहुँचा है, इससे हम जानने के लिए आज इसके पास में पहुँचे हैं। फिलहाल ये लड़का बागपत के सिलाना गांव में मौजूद है। इससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इसका एड्रेस जानने की कोशिश करेंगे, माँ बाप के बारे में पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दोस्त? है अमित। अमित है तुम्हारा नाम? अच्छा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सुरजीत। माताजी का नाम? रेशमा। मतलब आपकी माताजी का नाम रेशमा। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? हैं 5। भाई कितने हैं, बहन कितनी है? बहन नहीं है। भाई भाई हो 5। पिताजी क्या करते हैं आपके? रिक्शा। कहाँ पे चलाते हैं रिक्शा? वो पता नहीं, चोट लग गई थी ट्रक से। ट्रक से किसके लगी थी चोट? मैंने। कहाँ पे लगी थी चोट? रास्ते पे। ये कौन से शहर में लगी थी? अरे चल रहा था ना, उस रूम में तो पता था, है? जब दूसरी बार लगी थी ना उसके बाद नहीं पता था, पट्टी पट्टी करवाई थी। जब आपके चोट लगी घर नहीं गए आप? हैं घर नहीं पहुंचे आप? शुरू में गया था, उसके बाद नहीं गए। तो घर से क्यों निकले आप? क्या कारण है? घर से क्या कह करके आए थे आप लोग? हैं घर से क्यों आए आप यहाँ पे? घर से घर मैं वो बैठ गया था ना ट्रेन पे, ट्रेन चल पड़ी थी, फिर उसके बाद चोट लग गई थी। कहाँ से बैठे थे आप ट्रेन में? अपने गांव के। अरे गांव कौन सा था भैया? कम पढ़ा हुआ है भाई। अरे पढ़ा लिखा तो आप कितने पढ़े लिखे आप? 8वीं तक। 8वीं तक पढ़े लिखे? तो ये कम होता है क्या 8वीं? गांव का नाम तो सभी के याद होता है, आपके याद क्यों नहीं है गांव का नाम? चोट लग गई थी मेरे। अच्छा, उसकी वजह से आपको गांव का नाम याद नहीं रहा? यहाँ लगी थी दिमाग में। अच्छा, कोई शहर का नाम याद हो आपके? वह शहर का नाम वो रहते हैं पास पास के, गुज्जर चमार, भंगी भंगी। अरे शहर का नाम पूछ रहा हूँ भैया मैं। शहर का पता नहीं भाई, होता तो मैं बता देता। तहसील कौन सी है आपकी? तहसील पता नहीं। अच्छा, घर से जब आप निकले थे तो उसके बाद में कहाँ पहुँचे थे आप? घर से निकल के कहाँ गए थे फिर आप? उसके बाद कहीं वहाँ का जहाँ चोट लगी थी ना, पट्टी वट्टी करवाई थी, फिर वहाँ करता था काम गुज्जर के। पट्टी किसने करवाई थी? एक आदमी ने, उनने करवाई थी। अच्छा, उसके पास में कितने दिन काम किया आपने? 4 साल। कितने पैसे दिया आपको? हैं मैं तो आ गया था ऐसे ही, बस ऐसे ही भाग गए? फिर उसके बाद कहाँ गए आप? फिर संस्था में गया था, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कहाँ पे? यहीं नई दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली पहुँच गए फिर आप? तो वहाँ से फिर कैसे आया आप? जैसे आप संस्था ने पकड़ लिया आपको, उसके बाद में फिर वहाँ से कैसे निकले आप? 2021 से आया था वहाँ से। 2021 में निकल गए वहाँ से? फिर कहाँ गए थे उसके बाद? उसके बाद अपना काम कर रहा था। किस चीज़ का? होटल का। क्या खाना बनाना, बर्तन धोना, क्या काम करते थे? खाना वाना सब चीज़ें बनाते थे? हाँ। तो वहाँ कितने दिन काम किया आपने? वहाँ 3 साल। 3 साल। कितने पैसे कमाए वहाँ पे? वहीं है पैसे सारे वहीं छोड़े आया? हाँ, मोबाइल वहीं है। मतलब मोबाइल भी छोड़े आया और पैसे भी वहीं? मोबाइल तो मैं ले लूँगा, वो दे देगा मालिक। मालिक दे देगा? हाँ। अच्छा, तो उसको बता के नहीं आए क्या वहाँ से तुम? बता के तो आया हूँ। क्या कह के आए थे वहाँ पे? मैं क्या आ जाऊँगा, फिर बोला आ जाना। अच्छा, अब यहाँ जो आप इस गांव में हैं, यहाँ कितने दिनों से हैं आप? कहाँ यहाँ? यहाँ तो अगस्त से आया था। कौन सी तारीख को? तारीख पता नहीं। तारीख याद नहीं आपके? कितने महीने हो गए यहाँ पे? 9वां महीना चल रहा है, अप्रैल मई चल रहा है। अच्छा, तो अब आप कहाँ पे जाओगे? यहाँ जैसे आप हो काफ़ी टाइम से, अब कहाँ जाना चाह रहे हैं आप लोग? मैं हमारे जाना चाहता हूँ। अपने घर पे? नहीं, घर का तो पता नहीं, गांव का तो सोचता हूँ याद करने के लिए दिमाग में, फिर याद नहीं आती है। मतलब याद करता हूँ दिमाग गांव का नाम नहीं पता। फिर आपको दिल्ली का नाम पता, गुज्जर का नाम पता,
गांव का नाम क्यों नहीं पता लग पा रहा आपको? चोट लग गई थी ना दिमाग में, इसलिए नहीं तो पता। दिल्ली का नाम क्यों नहीं बोल रहे आप? हैं, दिल्ली में रह चुका हूँ ना पहले से संस्था में। हम्म, हाँ, वो CW ने भी फाइल चेक करी थी, वैसे उतने एड्रेस पता, उसमें भी आधा माँ बाप का, वैसे मम्मी पापा का, उससे आगे नहीं पता। अच्छा, वहाँ जो आपकी फाइल चेक करी थी उसमें इतना ही है, जितना आप यहाँ से पूछोगे उतना उसमें ही है बस। अच्छा, जैसे आपके मम्मी पापा हैं वो आपको तलाश कर रहे होंगे, आपको पता है कुछ इस तरीके से कि भाई वे तलाश कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे कहाँ गया हमारा बच्चा, तलाश कर रहे होंगे ना वो तो लोग आपको? नहीं, एक शुरू में गया था ना, उसके बाद गया नहीं मैं कभी घर, ऐसे ही करता रहा किसी के काम। घर पे गए थे एक बार? हाँ, एक बार गया था, जान पहचान का सदर था। फिर वहाँ से क्यों आ गया आप निकल गए? तो एक बार डांट दिया था मम्मी ने, तो बस। मम्मी ने डांट दिया था? हाँ, क्या कह रही थी मम्मी? बोले हाथ पैर तोड़ दूंगी। तो इस बात पे भागे आप वहाँ से? हाँ, फिर उसके बाद चोट लग गई। तो यहाँ पे जिनके पास में रह रहे हैं ये भैया बैठे, इनसे बातचीत करेंगे और किस तरीके के व्यवहार इस बच्चे का है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। घर जाना चाहते हो आप? अरे मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहते हो यहाँ से? हैं, यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो? वहीं जाना चाहता हूँ, अपने घर पे? अरे घर का पता होगा जब ही तो घर जाएंगे। ढूंढ लिया जाए आपको। हैं, अगर घर आपका तलाश कर लिया जाए पहुँच जाओगे घर पे? फिर घर वाले अगर आपको लेने आ गए यहाँ पे, जब गांव का नाम पता होगा जब ही तो पहुँच पाएंगे। अगर हम यहाँ तक अपने माँ बाप को लेकर आ जाएं, आपके माँ बाप को, आप चले जाएंगे फिर? ठीक रहेगा? बिना कौन ढूंढ रहा भाई? तुम्हें ढूंढ रहा नहीं कोई? नहीं, ढूंढने की बात नहीं है, हम्म, जब गांव का पता ही नहीं तो जाएंगे कैसे? गांव का नाम पता होना चाहिए, जगह का। आपके माँ बाप को ढूंढ करके यदि मैं लेके आऊँ तो जाना चाहेंगे माँ बाप के पास? हाँ, मिलेंगे तो चला जाऊंगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं जाऊंगा। मैं लेके आऊँगा माँ बाप को। देखते हैं भाई, तेरे ऊपर भरोसा है, देखते हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? राकेश। कब से रह रहा आपके पास है? ये शन 28 तारीख में 9 महीने हो जाएंगे। कैसे कैसे पहुंचा आपके पास? ये एक लड़का लेकर आया था ऐसे दिल्ली स्टेशन से, हम्म, फिर ये मेरे पास आ गया, कह ला भाई काम करूँगा। मैं कहा ठीक है काम कर ले, सीजन हो गया काम हो गया। तो मगर मैं से उदन तेमा बेटा अपने घर जाइए, यो बता मेरी मम्मी ने धमकाया दिया था, उस वजह से तो मैं घर तक चली आता। चोट बताया था सिर में लग गई। मैं ठीक है भाई, जैसा तेरा काम है ऐसे ठीक है वैसा कर ले। अच्छा, काम खत्म हो गया, अब ये सोच रहा मैं यहाँ से चला जाऊँ। हाँ, इसका तो मैं बगैर से- काम के हाँ, जी नहीं लग रहा। हाँ, तो मैं ऐसा कहूँ भाई सीजन हो गया पैसे लेके और अपना ठीक है चले जाइए, तू अपने घर चले जा। ये क्या बोलता है? यूँ कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, अलीपुर मेरे यार दोस्त है होटल पे, उनके पास ही जाऊँगा। तो मैं पैसे दे के खो कर फिर यूँ ऐसे ही हो जाएगा, कोई और पकड़ लगा स्टेशन से, कोई गाड़ी देगा मारा पिटेगा वो करेगा। हमने तो अपने बच्चे की तरह रखे आयो। व्यवहार कैसा है इसका? काम ठीक है, कैसे कोई करना? नशा नहीं है कुछ नहीं है, एक कुबेर खावे, कोई वैसा काम नहीं, काम अच्छा करे, जो बता दे कर दे। कभी यहाँ से भागने की नहीं, कोशिश नहीं, की हो कुछ? कोई नहीं कोशिश करी इसने। अकेला खेत जाता है साइकिल पर, अकेला है, सुबह उठ के काम करके 5 बजे 5:30 बजे खेत जागा आवगा, सारा काम आपको कर ले। कभी कोई काम बिगाड़ा हो? नहीं कोई नुकसान वगैरह कुछ? कोई नुकसान नहीं करा, कोई वैसा नशा नहीं है, सिर्फ एक कुबेर खाता है और कोई वो नहीं। अच्छा, ये लड़का है ये काफ़ी लंबे टाइम से अपने गांव से निकला हुआ है। अब उससे पहले ये गुजर के यहाँ पे रहा, फिर दिल्ली जाके रहा, उसके बाद में फिर ये यहाँ पे आ गया। यहाँ भी लंबा टाइम इसको यहाँ पे हो गया है, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? जैसे इससे जो बातचीत हुई है, जो जानकारी मिली है, हमने प्रयास किया कि कोई बच्चा यदि लापता है, अपने माता पिता से दूर है, उसके माता पिता भी कहीं ना कहीं काफ़ी दुखी होंगे और वो उस भी मिलना चाहते होंगे, रिपोर्ट दर्ज भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे हज़ार लाखों केस भारतवर्ष में दर्ज है। तो ऐसी स्थिति में हमने भी प्रयास किया कि इसको इसके घर तक पहुंचा दिया जाए। भाई साहब है, इन्होंने हमसे बात की, हमारे परिचित है, मित्र है हमारे, तो वो चाहते थे वो उनके घर तक पहुँचे, क्योंकि उसको पैसे भी दे दिया जाए, यदि चला भी जाए, संदिग्ध व्यक्ति समझ करके कहीं ना कहीं बांग्लादेशी वगैरह घुसपैठिया बहुत सारे आ रहे हैं, ये अनावश्यक कहीं पीड़ा का शिकार बने, तो उससे अच्छा है कि अपने घर तक पहुँचे ये। लेकिन मुझे लगता है ऐसा बात आने पे कि कहीं ना कहीं जो झगड़ा विवाद जो इसके बीच हुआ है, जो ये बताता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जानबूझ करके प्रयास कर रहा है कि घर जाना नहीं चाहता। उसका रीज़न क्या है वो तो अब तक नहीं पहुंच पाए,
क्योंकि इसके सब उसने माता पिता का नाम याद है, इसके पिता क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं, कहाँ तक पढ़ा है, सब जानकारी देता है। जब गांव का नाम पूछा जाता है, जब इसके घर का एड्रेस पूछा जाता है, तब जा कर के आनाकानी की जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे महसूस होता है व्यक्तिगत रूप से, एक सोशल वर्कर भी हो, एक रूप में रहने जर्नलिस्ट के रूप में भी मैंने देखा महसूस किया है कि कहीं ना कहीं वो कुछ छिपा रहा है, कुछ बताना नहीं चाहता जानबूझ करके, क्योंकि वो घर वालों से बचना चाहता है। उसका रीज़न क्या है? सामान्य रूप से क्योंकि उम्र भी ज़्यादा नहीं है। मेरे हिसाब से जो हम इसके बॉडी लैंग्वेज देखते हैं उस हिसाब से लगभग 24-25 साल के आसपास का एज ग्रुप हमें से दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक की विवाद के कारण या माता पिता ने कुछ कह दिया होगा, क्योंकि स्वाभाविक ऐसा ही होता है, और ये कई सालों से भटक रहा है। और माता पिता भी अंत में जा कर के बड़े परेशान होकर के उन उम्मीदें खो देते हैं। अब भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसके घर को खोजें और इसके घर तक इसके माता पिता को इसको सुपुर्द करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। बशर्ते ये हमारे आसपास रहे, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो संदिग्ध कुछ ना कुछ जानबूझ करके ऐसा प्रयास करता है। जहाँ तक है बल आदि का प्रयोग की बात है, पुलिस प्रशासन की बात है, हम उसमें अभी इसको नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि वो पता तो चल जाएगा कहाँ का है। बाकी आपके द्वारा, आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से आपका भी धन्यवाद है कि इस प्रकार से आप मुहिम आपने छेड़ी है और लोग अपने घर तक पहुँचे, अपने परिवार तक मिले। और आपका भी धन्यवाद है, आपके माध्यम से भी हम प्रयास करेंगे इसके घर को ढूंढने का, और ऐसा है मेरा प्रयास। फ़ोन नंबर याद है किसी का? कोई चाचा ताऊ, दुकान का एड्रेस किसी का? कोई नहीं, किसी का नहीं है। ठीक है बस।